तो स्वागत है इस कहानी के दूसरे भाग मतलब कि पार्ट 2 पे। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे मिस वैनो से पूछते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है कि नहीं है। वो कहती हैं हाँ, तो स्टाफ बोलते हैं तो फिर अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती क्यों नहीं मिस जियान। तब तक वहाँ पे डोंग डोंग आ जाता है जो कि बोलता है कि आज मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ। और वो उसे साइड में बाहर ले आती है कमरे के बाहर। वो उसे बोलता है क्या हो गया, क्या मैंने यहाँ पे आके तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी कर दी है क्या। वो उसको बोलती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरे लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और बोलती है कि तुम्हें अपने काम पर भी ध्यान देना चाहिए, तो मेरे पीछे इतनी दूर तक मत आया करो। वो कहता है नहीं नहीं, मुझे काम में देरी नहीं होगी। इसके बाद आज एक सर्जरी होने वाली होती है। डॉक्टर वेन तो खुद जा रही होती है और मिस जियांग को बाहर इंतज़ार करने को बोलती है, जहाँ पे हमारी हीरोइन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे डॉक्टर वेन उसका इंसल्ट कर रही हो कि उसे कुछ भी नहीं आता। तभी वहाँ पे मिस्टर वो की एंट्री हो जाती है। हमारी हीरोइन बोलती है कि जो डॉक्टर वेन है वो सर्जरी कर रही है, और इसके बाद वो बाहर जा रही होती है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। हमारी हीरोइन बोलती है क्या आप डॉक्टर वेन के लिए नहीं आए हैं क्या। वो उसकी गर्दन पे हाथ रखता है और उसको बोलता है कि आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मुझे इग्नोर मारते हो। इसके बाद उसे साइड में लेके जाता है, उसकी गर्दन पकड़ के बोलता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझे अब घमंड दिखाने लगे हो। और उसकी बुक दिखाता है कि इस बुक में तुमने मेरे सारे हुए दिए हुए चेक्स क्यों रखे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब करके पूरा हिसाब इकट्ठा करके चुका सकती हो। बिल्कुल भी नहीं। और उसको दिखाता है कि ये रहे तुम्हारे पैसे। उसके अंदर पता है सिर्फ कितने पैसे हैं, सिर्फ 50,000 रुपये है। और मैंने तुम्हारे भाई का और फादर का जब इलाज करवाया था तो तुम्हारे फादर के इलाज में करोड़ों रुपए खर्च हो गया था, लेकिन तुम्हारे फादर तब भी बच नहीं पाए थे। और तुम्हारे भाई का इलाज करवाने में मुझे पूरा 5 साल लगा। उस पर पता कितना पैसा खर्च हुआ, पूरे 17 करोड़ रुपए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे किस तरीके से पे करोगी, एक साल में पे कर दोगी या अगले जन्म में पे कर पाओगी इतने सारे पैसे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब पैसे देख यहाँ से भाग जाओगी। वो डर जाती हो, कुछ नहीं बोल पाती। इसके बाद वो उसे गले पर बाइट कर लेता है। तभी वहाँ पे हमारे हीरो को डॉक्टर वेन का फ़ोन आ जाता है और डॉक्टर वेन उसे बुला रही होती है। वो उसको मना कर देता है कि आज रात वो उसे मिलने के लिए वापस नहीं आ पाएगा, वो खुद से ही घर चली जाए। इसके बाद हमारी हीरोइन को वो बेल्ट खोलने को बोलता है और इसके बाद उससे किस करता है और साथ में नाइट स्पेंड करता है। इधर ये सीन कट हो जाता है। इधर हम सीन देखते हैं हमारी हीरोइन के भाई को, जो कि अपनी बहन का इंतज़ार कर रहा होता है और बार बार उसे फ़ोन कर रहा होता है। उसने अपनी सिस्टर के फ़ोन पर ट्रैकर लगा दिया होता है, जिससे वो उसे ढूंढने जा रहा होता है और वो पहुंच जाता है मिस्टर हुओ के मैंशन। इधर हमारी हीरोइन हैरान होती है कि यहाँ का एड्रेस उसके भाई को कैसे पता चल गया। वो तुरंत ही अपना फ़ोन चेक करती समझ में आ जाता है कि उसके फ़ोन में ट्रैकर लगा दिया है, वो भी उसके भाई ने। इधर जो मिस्टर हुओ होते हैं वो पुलिस को बुलाने जा रहे होते हैं। वो तुरंत ही उसके पैरों में गिर जाती है और मिस्टर हुओ को मना करती है कि वो ऐसा बिल्कुल भी ना करे। अगर उसके भाई को पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो उसका फ्यूचर ख़राब हो सकता है। इधर जो उसका फ्रेंड डोंग डोंग होता है वो उसे मना कर रहा होता है कि हम अनजान लोगों के घर पर ऐसे परेशानी नहीं खड़ी कर सकते, और ये जगह काफ़ी अमीर लगती है। तभी यहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो कि डोंग डोंग को और मिस जियांग के भाई को दोनों को पकड़ ले जाते हैं, ये बोल के कि तुम काफ़ी परेशानी खड़ी कर रहे हो यहाँ पे। इधर हमारी हीरोइन बोल रही होती है कि मैं अपने भाई की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप मेरे भाई को जाने दो। वो उसको बोलता है क्या तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई इतना इंपॉर्टेंट है। वो उसको बोलती है कि मेरा भाई मेरी ज़िंदगी है, अगर मेरे भाई को कुछ भी हो जाता है तो शायद मैं फ्यूचर में अपने आप को संभाल भी ना पाऊँ। वो उसको बाल पकड़ के खींचता और बोलता है पता है तुम पर मैंने कितना सारा पैसा खर्च किया, तुम्हारी ज़िंदगी अब मेरी है, भले मैं तुम्हें किस भी तरीके से परेशान करूं। और उसके भाई को वो छुड़ाने के लिए अगले दिन मॉर्निंग में पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ पे उसका भाई काफ़ी गुस्से में होता है और वो अपनी बहन से ढंग से बात भी नहीं करता और वहाँ से जा रहा होता है। डोंगडोंग उसे बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रख लूँगा। वो उसके बारे में पूछता है। हमारी हीरोइन कहती है मैं ठीक हूँ, बस तुम मेरे भाई का ख्याल रख लेना। इधर वो घर जाती है तो देखती है कि उसका जो भाई है वो सामान पैक कर रहा है। वो उससे लड़ रही होती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो उसको बोलता है कि तुम मेरी बहन नहीं हो और ना मेरा तुमसे कोई रिश्ता है, तुम्हें से क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ। और वो अपनी बहन से लड़ के घर छोड़ के चला जाता है। उसके जाने के बाद जो उसकी सिस्टर मतलब कि मिस जियांग होती हैं वो फूट फूट के रो रही होती है। तभी अब डोंग डोंग खाना लेके आया होता है। वो वजह पूछता है रोने की, तो पता चलता है कि उसका जो भाई है घर छोड़ के चला गया है। वो उसको बोलता है कि तुम अपना ख्याल रखना, और रही बात तुम्हारे भाई की तो उसके पास मैं हूँ, मैं उसका ख्याल रख लूँगा, तुम चिंता मत करो, मैं उसका बहुत ही अच्छा
अच्छा दोस्त हूँ। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन काम कर रही होती है और बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो गया होता है, यहाँ तक कि डॉक्टर वन भी जा रही होती है और वो उसको बोलते हैं कि तुम अपने उसी बॉयफ्रेंड को बुला लेना ताकि तुम्हें वो पिकअप कर ले, क्योंकि मैं तुम्हें लिफ्ट देने वाली भी नहीं हूँ। डॉक्टर वन उसे इतना बोल के चली जाती हैं। तभी हमारी हीरोइन के फ़ोन में एक वीडियो आता है डोंग डोंग की तरफ से कि उसका भाई कितने मज़े से गाना गा रहा है। ये देखने के बाद उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। इधर से डायरेक्टर फ़ोन करते हैं और उसे अपने वार्ड में बुला रहे होते हैं ताकि वो किसी कल पेशेंट की सर्जरी के बारे में बात कर सकें। तभी एक बंदा आके उसे बेहोश करके ले जाता है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि यंग मास्टर झांग होता है। वो उसको सीधे एक अनजान सी सुनसान सी जगह में लेके जाता है और इसके बाद उसके हाथ पैर बांध देता है। हमारी हीरोइन याद करती है कि तो वही बदमाश है जिसने उस दिन मेरे भाई को परेशान किया था और मुझको भी। इधर हम सीन देखते हैं डॉक्टर वेन आज पूरा प्लान बनाई होती हैं कि वो मिस्टर हुगो को रिझा के रहेंगे। किसी भी तरीके से वो मिस्टर हुगो को आज रात अपने घर पे रोक लेंगे। उसने रेड कलर का ड्रेस पहन रखा होता है और मिस्टर वो के पास में बैठी होती है, बोलती है क्या तुम्हें मेरा ड्रेस पसंद आ रहा है। तभी मिस्टर वो को फ़ोन आ जाता है। वो फ़ोन पिकअप करने चला जाता है। इस चीज़ से मिस वैन परेशान हो जाती है कि जब देखो तब इसके पास कोई ना कोई फ़ोन आता ही रहता है। उसे फ़ोन आया होता है झांग का। झांग बोलता है तुम्हें पता है मिस्टर वो मैंने तुम्हारी सबसे करीबी औरत को चुन लिया है, अब मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। अगर तुम चाहते हो कि मैं उस लड़की को जानने दूँ तो तुम मुझे तुरंत ही 500 करोड़ रुपए दो, क्योंकि तुम्हारे और तुमने मुझे मिलकर बर्बाद कर दिया है। इसके बाद वो फ़ोन स्पीकर पर करता है और हमारी हीरोइन को पीट रहा होता है, टॉर्चर कर रहा होता है, जिस भी तरीके से उसे टॉर्चर किया जा रहा होता है। लेकिन मिस्टर वो फ़ोन पे ये बोलते हैं कि तुम्हें उसके साथ जो भी कुछ करना करो, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला, और ऐसा बोल के फ़ोन काट देते हैं। ये आदमी झांग बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक एक करके हमारी हीरोइन मिस जियान के नाखून तोड़ने लगता है ताकि उसे और भी ज़्यादा दर्द हो। इधर वो डॉक्टर वेन से बोल के जाता है मिस्टर वो कि उसे आज रात कुछ काम है तो वो तुमसे मैं मिलने के लिए किसी और दिन आऊँगा। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे डोंग डोंग आता है नाइट शिफ्ट में मिस जियांग के लिए खाना लेके। उसे पता चलता है कि जियांग है ही नहीं। इधर हमारी हीरोइन जियांग को वही जो लड़का होता है झांग उसका वीडियो बना रहा होता है। उसे जितना हो सकता है उसे उतना टॉर्चर कर रहा होता है, जहाँ पे हमारी हीरोइन भी एक मोमेंट पे थक जाती है और वो उसको बोलती है अगर तुम मुझे ख़त्म ही करना चाहते हो तो तुम मुझे जल्दी ख़त्म कर दो, ये सब करने से क्या फ़ायदा। वो अभी भड़क जाता है कि तुम्हारे उस मिस्टर हुओ ने मुझे धीरे धीरे करके बर्बाद कर दिया, मैं तुमसे इतनी जल्दी छुटकारा तो पाने वाला हूँ नहीं, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के पीटूंगा। तभी वहाँ पे पुलिस की गाड़ी आ जाती है। देखने के बाद जो झांग होता है वहाँ से भाग रहा होता है लेकिन गिर पड़ता है। तब तक वहाँ पे डोंग भी आ जाता है एंड दूसरी गाड़ी से ही सब नज़ारा मिस्टर हुओ देख रहे होते हैं। उसका असिस्टेंट बोलता है बॉस क्या आप मिस जियांग से मिलने के लिए नहीं जाएंगे। वो साफ मना कर देता है कि मैं उससे मिलने के लिए नहीं जाने वाला, गाड़ी घर की तरफ मोड़ लो। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे डोंग डोंग ने मिस जियांग के भाई को भी फ़ोन करके बुला लिया होता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा चिंता में होता है। डॉक्टर बोलते हैं कंडीशन ठीक है लेकिन शायद आगे चल के वो डॉक्टरी लाइन में काम ना कर सके क्योंकि उसके हाथ के सारे नाखून टूट चुके हैं। इधर वो दोनों उसके उठने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जहाँ पे जो जियांग का भाई होता है अब उसे कुछ ज़्यादा ही अपनी बहन की चिंता हो रही होती है। इधर हमारी हीरोइन को होश आ जाता है और वो देखती है कि वो अभी ज़िंदा है और बेड पे भी है। इधर मिस्टर वो किसी काम से उसे हॉस्पिटल में आया था जहाँ पे मिस जियांग एडमिट थी। इधर वो अपनी होने वाली फियांसी डॉक्टर वेन से मिलता है। डॉक्टर वेन उसे बताती है कि हमारे स्टाफ की मेम्बर को चोट आ गई है तो मैं उससे मिलने के लिए यहाँ पे आया हूँ, चलो हम दोनों साथ में हैं तो उससे मिल लेते हैं। वैसे भी वो हम दोनों को जानती है और उसका नाम बताती है मिस जियांग। इधर डोंग डोंग बारी बैठा होता है। मिस वैन बोलती है तो तुम उस लड़की मिस जियांग के बॉयफ्रेंड हो। जहाँ पर डोंग डोंग कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो जानता था कि जितने भी स्टाफ मेंबर है वो सब कुछ खास पसंद नहीं करते मिस जियांग को। इधर वहाँ पे हमारा हीरो आता है और वो बड़े ध्यान से हमारी हीरोइन को देख रहा होता है। इधर जो मिस वैन होती हैं वो सब बोलती हैं कि तुम्हें अच्छे से ट्रीटमेंट कराना चाहिए, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। इसके बाद वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। इधर डोंग डोंग खुश करने की कोशिश कर रहा होता है हमारी हीरोइन को जिससे थोड़ा उसका मूड ठीक हो जाए। इधर हमारी हीरोइन इस मूवमेंट को एंजॉय कर रही होती है कि चलो उसके पास कोई तो है जो कि उसका ख्याल रख रहा है। जहाँ पे डोंग डोंग उसे अच्छे से गाना वगैरह सुना रहा होता है। इधर मिस जियांग का भाई खाना लेके आ जाता है तो डोंग डोंग अपने हाथ से मिस जियांग को खाना खिला रहा होता है कि तुम्हें खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए, अच्छे से खाना चाहिए, इससे तुम्हारी सेहत पे असर पड़ेगा, खाओगे तो तुम शायद जल्दी ठीक हो जाओगी। इधर रात में मिस जियांग सो रही होती है तभी उसके वार्ड में कोई और नहीं बल्कि मिस्टर हुओ आ जाते हैं और वो आके उसका हाथ
पकड़ लेते हैं। हमारी हीरोइन की नींद खुल जाती है और वो हैरान होते हैं कि मिस्टर वो उससे मिलने के लिए आए हैं। वो उसको बोलता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। वो सोचते हैं इससे क्या ही फ़र्क पड़ता डॉक्टर ने क्या कहा। वो उसको बोलती है कि डॉक्टर ने कहा कि मैं कभी भी अब हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकती क्योंकि मेरे नाखून ख़राब हो गए, तो मैं कोई भी सर्जरी वगैरह का काम नहीं कर सकती, मेरा डॉक्टर बनने का सपना अधूरा हो गया। वो उसके पास बगल में बैठ जाता और बोलता है क्या इसका मतलब कि तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। हमारी हीरोइन बोलती तुम तो इतने बड़े अमीर आदमी, भला मैं तुमको क्यों ब्लेम करोगी, इसमें तो मेरी ही गलती है कि मेरा सामना उस झांग जैसे आदमी से हुआ। वो उसकी गर्दन पकड़ लेता। वो बोलता है मुझे इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा सामना किससे हुआ है किससे नहीं हुआ, बल्कि डॉग नाम का बंदा कौन है, क्या वो तुम्हारा सच में बॉयफ्रेंड है। तो क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हारे भाई को और तुम्हारे फादर को पूरी तरीके से बचाने की कोशिश करी थी, मैंने तुम पर कितना सारा पैसा खर्च किया है, क्या तुम इस बात को भूल गए। मैं तुम्हें एक बात रिमाइंड करा दूं कि तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें जब तक चाहूँ तब तक यूज़ कर सकता हूँ। और इस डोंग डोंग के बारे में अगर ऐसा बातें सच निकली कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, फिर मैं उसको गायब करवा दूंगा। इधर डोंग डोंग आ जाता है कि क्या मिस्टर वो आपके गलत जगह में आ गए, ये आप जिस पर्सन को ढूंढ रही हैं उसका वार्डरूम नहीं है। वो कुछ नहीं बोलता बल्कि उस कमरे से चुपचाप निकल जाते हैं। उसके जाते ही हमारी हीरोइन के आंखों से आंसू आ रहा था क्योंकि उसे मिस्टर वो की बातें काफ़ी हर्ट कर गई होती है। इधर हम सीन देखते हैं किसी और का नेम मिस वैन का, जो कि मिस्टर वो से बोल रही होती है कि आजकल तुम कुछ अजीब बातें कर रहे हो। वो उसको बोलता क्या मतलब है तुम्हारा। वो उससे एक बात पूछ ही लेती है कि क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो, क्या तुम मुझसे प्यार करने की वजह से शादी कर रहे हो या तुम्हारा कोई और रीज़न है। वो इससे ऐसा सवाल पूछ लेती है जहाँ पे मिस्टर वो से एक सिंपल सा जवाब देता है कि देखो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए और मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। और दूसरी बात ये है कि तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली के पीछे पड़ी हुई है और तुम्हारी फैमिली हर पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि तुम्हारा शादी मुझसे हो जाए, तो तुम्हें शादी से मतलब है ना, और किस चीज़ से तुम्हें क्या ही मतलब होना चाहिए। ये सुनने के बाद तो मिस वन गाड़ी से निकल जाती है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे मिस वन का बर्थडे पार्टी होता है, तो उसके स्टाफ मेंबर पूछ रहे होते हैं कि आप क्या क्या पार्टी में रखवाने वाली हैं खाने को। इधर हमारी हीरोइन भी अपना सामान पैक करने के लिए आई होती है क्योंकि वो हॉस्पिटल से रिज़ाइन कर रही होती है। वो बोलती है आप लोग बातें कीजिए, बस मैं सामान पैक करने के लिए आई हूँ। जहाँ पर मिस वन बोलती है कि मेरा बर्थडे पार्टी है और मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ, समझ लो कि तुम्हारे लिए फेयरवेल की तरह है क्योंकि तुम आखिरी बार हमारे साथ एक पार्टी में होगी। हमारी हीरोइन तो साफ साफ मना कर रही होती है कि वो इस पार्टी में बिल्कुल भी नहीं आना चाहती, तुम अपना बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करो। तभी वहाँ पे डोंग डोंग आ जाता है जो कि बोलता है क्या हो गया तुम सब मिल के मेरी जियांग को क्यों फोर्स कर रहे हो बर्थडे पार्टी में। एक औरत बोलती है जो कि स्टाफ मेंबर की होती है, वो बोलती है तुम तो काफ़ी बदमाश हो, तुम जब देखो तब जियांग को बचाने की कोशिश करते हो। वो कहता है कि तुम सब मिल के मेरी जियांग को परेशान कर रहे हो, तो भला मैं उसे बचाऊंगा नहीं क्योंकि वो एक मेरी प्यारी सी क्यूट गर्ल है। इधर हमारी हीरोइन देखती है कि कोई उसकी तारीफ़ कर रहा है और कोई उसके सामने वाले को बुरा भी बोल रहा है और उसकी साइड ले रहा है। उसे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। इधर वो मिस मैन को बताता भी है कि आपका भी बर्थडे साथ में मेरा भी कल बर्थडे, जहाँ पे मिस मैन बोलती है अगर ऐसी बात है हम दोनों का बर्थडे सेम डे पे आता है तो मैं तुम्हें इन्वाइट करती हूँ, तुम अपनी गर्लफ्रेंड मिस जियांग के साथ में आना, हम लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे। वो कहता है ठीक है अच्छा मैं आ जाऊँगा। इधर हमारी हीरोइन डोंग डोंग को बोल रही होती है कि माफ़ करना तुम्हें इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, मैं इन लोगों को समझा नहीं सकती कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। वो बोलता है मैं समझ सकता हूँ, अगर तुम इन लोगों को बोल दोगे कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ तो ये लोग तुम्हें ज़्यादा परेशान करेंगे, ये बात मैं समझ रहा हूँ। तभी वहाँ पे उस पार्टी के मेन लोग आ जाते हैं, मतलब कि मिस्टर हुआ साथ में डॉक्टर वैन। सभी लोग तारीफ़ कर रहे होते हैं कि ये लोग कितने परफेक्ट कपल हैं, ये दोनों कितने साथ में क्यूट और अच्छे लग रहे हैं। इधर हमारी हीरोइन उठ के जाना चाह रही होती है, लेकिन जो डॉक्टर वैन होती है वो बोलती है कि डोंग डोंग आज तुम्हारा भी बर्थडे, तो चलो हम लोग साथ में केक कट करते हैं। ये देखने के बाद डोंग डोंग बैठ जाता है आके। एक गर्ल बोलती है कि तुम लोग तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली हरकतें ही नहीं करते, जब देखो तब इतना दूर दूर रहते हो, अगर तुम सच में बॉयफ्रेंड हो तो ज़रा अपनी गर्लफ्रेंड को किस करके दिखाओ। इस चीज़ के लिए जो डोंग डोंग होता है काफ़ी हिचक रहा होता है। सभी लोग हंस रहे होते हैं कि क्या सच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है भी कि नहीं, कि सिर्फ मजाक करें। इधर डॉक्टर वन बोलती हैं हाँ तुम लोगों को प्रूफ करना चाहिए, यहाँ पे सभी लोगों को बता दो मिस जियांग कि डोंग डोंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, और उसे बताते कि देखो ये सब कैसे करना है। मिस वन तुरंत मिस्टर हो के गाल पे किस कर लेती है और वो बोलती है जियांग तुम क्या कर रही हो, तुम ही मुझसे सीखो, मैं तुमसे बड़ी हूँ, हर चीज़ में आगे भी हो, तो तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए और सबको दिखा दो। इधर डोंग डोंग खुद से उसे किस करके तुरंत ही दूर हट जाता है। सभी लोग हैरान होते हैं कि ये तो काफ़ी तुमने जल्दबाजी में किया, हम लोग ये सब बिल्कुल भी देख नहीं पाए। जहाँ पे डोंग डोंग रिप्लाई करता है देखो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने तुम लोगों को प्रूफ करके दिखा दिया। अब क्या तुम इस बर्थडे पार्टी में यही सब करने वाले हो, चलो जल्दी से इस बर्थडे पार्टी को चालू करो।
इधर सभी लोग कहते हैं हाँ हाँ बस उसने प्रूव तो कर दिया, वैसे क्या फ़र्क पड़ता है कि जल्दी था या धीरा था या तेज़ था किस। इधर हम सीन देखते हैं सभी लोग मिल कर ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमारी हीरोइन की ड्रिंक करने की आदत तो नहीं होती, लेकिन मिस वैन का बर्थडे पार्टी होता है और साथ में डोंग डोंग का बर्थडे होता है तो ड्रिंक वगैरह कर लेती है, लेकिन उससे ज़्यादा पी नहीं जाती। उसको वॉमिटिंग सा फील होने लगता है, जहाँ पे उसको चिंता होने लगती है डोंग डोंग को। वो बोलती है कि तुम अपना एंजॉय करो, मैं थोड़ा बाथरूम होके आती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे तुरंत कोई और नहीं बल्कि डोंग डोंग भी चला जाता है। डोंग डोंग के जाने के बाद जो मिस्टर हुगो होते हैं वो मिस वैन को बोलते हैं कि मुझे कुछ काम है, तुम यहाँ पे अपना बर्थडे एंजॉय करो, और वो अपनी होने वाली फियांसी को अकेले छोड़ के मिस्टर हुगो निकल जाता है। इधर हमारी हीरोइन के पास में डोंग डोंग आ जाता है और बोलता है तुम ठीक हो ना। हमारी हीरोइन बोलती जितना जल्दी हो सके डोंग डोंग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें मिस्टर हुगो नहीं छोड़ेगा। वो बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे मिस्टर हुगो भला क्यों ही परेशान करेगा। तभी अब मिस्टर हुगो का एक सर्वेंट आ जाता है जो कि डोंग डोंग को एक ज़ोरदार सी लात मारता है और हमारी हीरोइन को पकड़ के सीधा लेके जाता है मिस्टर हुगो की गाड़ी में। वो मिस्टर हुगो की गाड़ी में होती है और वो उसे बोल रही होती है कि प्लीज़ डोंग डोंग को कुछ भी मत करना, वो एक छोटा सा नादान सा बच्चा है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। जहाँ भी उसे बोलता है कि तुम तो उसे किस कर रही थी, लगता है ऐसा रहता है जैसे तुम दोनों सच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, क्या तुम भूल चुकी हो कि तुम कौन हो। वो बोलता है कि तुम मुझे प्रूव करके दिखाओ, तो उसे मनाने के लिए उसे खुद से भी किस कर लेती है और इसके बाद दोनों गाड़ी में साथ में अपना क्लोज कपल वाला मूवमेंट करते हैं। इसके बाद वो हमारी हीरोइन को गाड़ी से निकलने के लिए रूडली बोल देता है, उसे अपनी गाड़ी से निकाल देता है और इसके बाद जो मिस्टर वो होता है वहाँ से चला जाता है। अब वो रोड पे बैठी होती है और काफ़ी दुखी होती है कि उसकी ज़िंदगी पता नहीं कैसी हो गई। जब कोई आता है तो बस उसका जैसा मन होता है वो उसको वैसा बात करता है, लेकिन वो उसकी दिल की बातें कोई भी नहीं सुनना चाहता कि वो कितने दुख में। डोंग डोंग बोलता है क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम कैसा फील कर रही हो, तुम ठीक हो कि नहीं हो। तभी वहाँ पे उसका भाई आ जाता है, जहाँ पे वो अपने भाई के सामने अच्छा दिखा रही होती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका भाई बोलता है कि तुम अभी भी उस कमीने हुआ के साथ में थी ना, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम दिन दहाड़े उसके साथ घूम रही हो। जहाँ पे डोंग डोंग समझाता है कि तुम अपनी बहन से किस तरीके से बात कर रहे हो, और डोंग डोंग को सब कुछ समझ में आ जाता है। इधर हमारी हीरोइन अपनी चीज़ों में परेशान होती है तो वो आगे आगे जा रही होती है। इधर डोंग डोंग बोलता है कि उसने तुम्हारा इलाज करवाने के लिए जाने कितने करोड़ों रुपए उधार ले रखे हैं मिस्टर हुआ से, वो अपने इस जन्म में कभी वो भी पैसे वो मिस्टर वो को वापस नहीं कर सकती, इस वजह से वो मिस्टर वो से अपने आप को छुड़ा नहीं सकती। तुम ये बात कब समझो। तो ये बातें डोंग डोंग बोलता है मिस जियांग के भाई से। इधर हम अगले दिन का हम सीन देखते हैं। मिस जियांग होती है घर पे और जो उसका भाई होता है उससे अच्छे से बात कर रहा होता है। इधर हमारी हीरोइन की न्यूज़ देखने को मिलती है कि कंपनी की तरफ से, जो मिस्टर वो की कंपनी की तरफ से ऑफिशियल न्यूज़ आई है कि वो शादी करने जा रहा है डॉक्टर वेन से। अब तुम सच में फ्री हो गई हो और हम लोगों को ये जगह छोड़ देनी चाहिए, यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, तभी तुम एक अच्छी लाइफ जी सकती हो। लेकिन वो बोलती है अगर मैं ये जगह छोड़ दूँगी तो मैं यहाँ पे काम कैसे करूँगी, अपने भाई का खर्चा कैसे चलाऊँगी, और यहाँ पे तो हमारा एक खुद का घर है। वो उसको बोलता है, लेकिन वो पूरी तरीके से इस बात को मना कर देती है मिस जियांग। तो वो उसके भाई के पास में जाता है डोंग डोंग और उसको बोलता है कि देखो मिस्टर वो का शादी मिस वैन के साथ कंफर्म हो गया है, ऑफिशियली ये न्यूज़ आ चुकी है, हर जगह इंटरनेट पे पड़ी हुई है। अगर हम लोग ये जगह छोड़ दें तो शायद मिस्टर वो से तुम्हारी बहन का पीछा छूट सकता है और हम तीनों एक अच्छी लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। इधर वो दोनों ये प्लान बना रहे थे। इसके बाद जो होता है जियांग का भाई जाके सीधा अपनी बहन को बेहोश कर देता है और फिर डोंग डोंग मिस जियांग को उठा के वहाँ से लेके जा रहा होता है। इधर इन दोनों का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है एंड वो हमारी हीरोइन को उस सिटी से गायब भी कर देते हैं। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे जो मिस्टर वो होते हैं वो 20 साल पहले एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता कर रहे होते हैं और तभी उन्हें एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन पिकअप करते हैं, उसमें उन्हें पता चलता है कि जो मिस जियांग है वो अपना अपार्टमेंट छोड़ के चली गई हैं। ये सुनने के बाद वो तुरंत ही बोलता है कि पता करो कि वो कहाँ जा रही है। इधर हम सीन देखते हैं मिस्टर वो के लोग साफ साफ और लोगों को बोल रहे होते हैं कि कुछ भी किसी भी कीमत से उन लोगों का पीछा करो कि मिस जियांग कहाँ जा रही है। इसके बाद इधर हम सीन ये देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन अपनी आँख खोलती तो देखती है कि वो एक अलग जगह पे है और ये घर किसी और का है। इधर डोंग डोंग बताता है कि ये उसका होम टाउन है और ये उसका घर भी है। वो उसको बोलती है ये तो ठीक है, लेकिन मेरा भाई कहाँ पे हो, मैं कहाँ पे हूँ। वो उसको बोलता है तुम्हारा भाई यहीं पे है, वो आता ही होगा और हम लोगों का ये प्लान था ताकि तुम्हें हम मिस्टर वो से बचा के दूर ला सके।
इधर वो दोनों अगले दिन मॉर्निंग में साथ में घूम ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पे हमारी हीरोइन नोटिस करती है कि यहाँ पे जो गाड़ी है वो मिस्टर हुओ का है। वो ये देखने के बाद डोंग डोंग मिस जियांग को वहाँ से लेके जा रहा होता है। इधर मिस्टर हुओ ने देख लिया होता है कि पीछे यहाँ पे जियांगी खड़ी थी। वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को बोलता है कि गार्ड्स को भेजो ताकि वो इन सभी को पकड़ के ला सके, खास करके जियांग को पकड़ना ज़रूरी है। उसका असिस्टेंट बोलता है ठीक है बॉस। इधर हमारी हीरोइन के पैर में मोच आ जाती है। वहाँ पे उसका भाई भी आ जाता है। वो अपने भाई से और डोंग डोंग से बोलते कि तुम दोनों जाओ यहाँ से, क्योंकि सिर्फ मिस्टर वो सिर्फ मुझको ढूंढना चाहता है बल्कि तुम लोगों को पकड़ना नहीं चाहता, तो तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। और डोंग डोंग को बोलती है कि तुम मेरे भाई को यहाँ से लेके चले जाओ क्योंकि गार्ड्स पीछे से आ रहे हैं। वो गार्ड्स देखते हैं कि ये दोनों लड़के भाग गए, सिर्फ मिस जियांग है, तो वो मिस जियांग को पकड़ के गाड़ी में वापस ले आते हैं। इधर वो गाड़ी में लेके हमारी हीरोइन को बंद कर देते हैं। गाड़ी में मिस्टर वो काफ़ी गुस्से में बैठा होता है। इधर हमारी हीरोइन डर रही होती है कि अब पता नहीं उसके भाई के साथ में क्या होगा। इधर वो बोलता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मुझे छोड़ के उस लड़के डोंग डोंग के साथ भागना चाहती हो, तुम्हें ये हिम्मत किसने दी। उसका गला पकड़ लेता है कि अब मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, अब इसकी पनिशमेंट तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को तो ज़रूर मिलेगी। वो उसको बोल रही होती है, इन समय उसका हाथ है उसके भाई का और उसके दोस्त का हाथ बिल्कुल भी नहीं है। तभी हमारी हीरोइन को आवाज़ आ जाता है, डोंग डोंग बोल रहा होता है पीछे से कि तुम्हारे भाई को चक्कर आ गया, वो गिर पड़ा है। ये देखने के बाद जो मिस जियांग होती तुरंत ही वो मिस्टर हुओ की गाड़ी से बाहर निकलती है और दौड़ते दौड़ते अपने भाई के पास में आती है। वह अपने भाई को इस कंडीशन में देखने के बाद वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसके भाई के मुंह से और नोज से ब्लड ही ब्लड आ रहा होता है। वो परेशान हो जाती है और अपने भाई को उठने के लिए बोल रही होती है कि प्लीज़ भाई उठ जाओ, लेकिन उसका भाई उठ ही नहीं रहा होता। उसकी चिंता बढ़ती जा रही होती है, वो खुद भी बेहोश हो जाती है। अब इसके बाद हम सीधा ये सीन देखते हैं कि जो उसका भाई होता है वो मर जाता है और उसके हाथ में उसके भाई के एसेस होते हैं, मतलब कि राख होती है, और वो पूरी तरीके से मेंटल हो गई होती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, वो अपना सब कुछ भूल चुकी होती है। इधर मिस्टर वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। वो मिस्टर वो से पूछते कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। जब मिस्टर वो अपना नाम उसे हुओ टिंगशू बताते हैं। ये सुनने के बाद वो जैसे ही नाम सुनती है ना तो उसका डर, उसके दिमाग में सारी बातें वापस घूमने लगती है और वो डर के मारे चीखने लगती है। बिल्कुल पागलों वाली हरकत वो कर रही होती है। जहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि वो पूरी तरीके से मेंटल हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि वो रिकवर हो जाए तो उसकी पुरानी यादों को बिल्कुल भी याद ना दिलाएं, यही सिर्फ रास्ता है, नहीं तो अगर ऐसा चलता रहा तो वो मर भी सकती है। इधर हम सीन देखते हैं पूरे 9 मंथ का, जहाँ पे हमारी हीरोइन प्रेग्नेंट होती है और वो डोंग डोंग के साथ में घूम रही होती है। वो अपने भाई को भी ध्यान मत दो बल्कि तुम अपना स्कैंडी पे ध्यान दो और हम तुम बस एक अच्छी लाइफ जिएंगे। तो गाइस ये ड्रामा ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ड्रामा अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू।